हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सर्दियों में छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बच्चों को कितने कपड़े पहनाने चाहिए। कुछ मदर्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को कपड़े पहना देती हैं, जिससे बच्चों को हीट रैश हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ सकता है और हमें ऐसा लगेगा कि बच्चे को फीवर हो गया है। तो बच्चे को कपड़े पहनाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि जितने कपड़े हम पहनते हैं या जितने कपड़े मदर फादर घर में पहन रहे हैं, उससे 1 लेयर या 2 लेयर ज्यादा ही बच्चे को पहनाना है। बच्चे को 10-10 लेयर कपड़े नहीं पहनाने हैं। और इसमें हम जो बच्चे का ब्लैंकेट है उसको भी इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम बच्चे को रैप करके रखते हैं, वो भी इन्हीं लेयर्स में काउंट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लेयर्स पहनाऊंगी तो बच्चा परेशान हो जाएगा, तो मैं एक ही मोटी सी जैकेट बच्चे को पहना देती हूँ। ऐसा भी ना करें, क्योंकि जब आप एक मोटी जैकेट बच्चे को पहना देते हो, पर टेम्परेचर तो दिन में चेंज होता रहता है। अचानक से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और उस मोटी जैकेट से बच्चे को गर्मी लगने लग गई, तो आप उसको चेंज करना भूल जाओगे या चेंज भी नहीं करना चाहोगे बाद में, तो उससे बच्चे को गर्मी से प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं, और सबसे पहले जो लेयर में आप पहनाएंगे वो या तो बनियान पहनाइए या थर्मल पहनाइए। उसके ऊपर आप कोई भी हाफ स्वेटर या कोई टी शर्ट कॉटन का पहना सकते हैं, और उसके बाद आप फुल स्वेटर या जैकेट टेम्परेचर के हिसाब से, कितनी ठंड है उसके हिसाब से आप अपने लेयर्स डिसाइड करें। और जो सबसे ऊपर वाला आप पहनाएं वो कोशिश करें कि ऐसी जैकेट या स्वेटर आप पहनाएं जो निकालना इजी हो, ताकि दिन में अगर बहुत धूप है, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है, या आप कहीं गए हैं जहां हीटर चल रहा है तो टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप ऊपर वाली लेयर को आराम से निकाल सकें, बच्चे को दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया कि बच्चे को कितने लेयर्स पहनाएं और कैसे कैसे कपड़े पहनाएं। अब बच्चे को ठंड लगती है, उसका मेन रीज़न होता है सिर, हाथ और पैर। तो इनको हमेशा ढक के हमें रखना है। तो सिर पे आपको हमेशा कैप पहनानी है। अगर ज़्यादा ठंडा नहीं है या बच्चा इरिटेट हो जाता है कैप से, तो आप कॉटन के कैप पहनाइए। और अगर बहुत ठंडा है तो आप हल्की सी वुलन की कैप भी पहना सकते हैं, जिससे बच्चे को सिर पे ठंड ना लगे। दूसरा, बच्चे के हाथों में मिटन्स पहनाएं और पैरों में भी सॉक्स हमेशा पहना के रखें, ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। सर्दियों में एक और गलती पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे को जो है कॉटन के नैपीज में रखते हैं, जिससे बच्चा बार बार वॉशरूम करता है तो पूरा गीला हो जाता है। फिर बार बार लेयर्स बच्चे के चेंज करने पड़ते हैं, जिससे बच्चे को ठंड लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे को कोशिश कीजिए सर्दियों में डाइपर्स में आप रखें। पूरा दिन डाइपर में नहीं रखना चाहते, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर आप उसको बिना डाइपर के खुला छोड़ सकते हैं, फ्री छोड़ सकते हैं। जब धूप का टाइम हो, अच्छा सा आप हीटर वगैरह रूम में चला रखा हो, तब भी छोड़ सकते हैं। पर पूरा दिन बच्चे को कॉटन के नैपीज में ना रख के अच्छी क्वालिटी के अच्छे डाइपर्स यूज करें। जब भी डाइपर गीला हो जाए उसे चेंज करते रहें। गीले डाइपर में भी बच्चे को नहीं रखना है, नहीं तो डाइपर रैश हो सकते हैं। नेक्स्ट है, जब रात में बच्चे को सुलाते हैं उस टाइम पे उसे मोटे मोटे जैकेट्स या स्वेटर पहना के नहीं सुलाना है। हाथ पैरों में कॉटन के मिटन्स और सॉक्स आप पहना के रखें सुलाते टाइम। सिर को भी कवर रखें, पर बहुत मोटी मोटी जैकेट्स और मोटे मोटे स्वेटर्स ना पहना के आप उनको नॉर्मल थर्मल के ऊपर कॉटन के कपड़े पहना के और ब्लैंकेट में रैप करके सुला दें। ये ज़्यादा बेटर है जैकेट पहनाने से। बिल्कुल ही न्यूबॉर्न बेबी है, 3 मंथ से छोटा है, उनके लिए स्लीपिंग बैग्स भी आते हैं। आप उसमें भी बच्चे को सुला देंगे तो बच्चे को ठंड लगने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और बच्चा अच्छी नींद सोएगा, ठंड से बचा रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जितने लेयर्स पहनाए हैं वो बच्चे के लिए काफ़ी हैं या नहीं। कहीं बच्चे को गर्मी तो नहीं लग रही है या ठंड तो नहीं लग रही है। तो इसको चेक करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आप बच्चे के पेट को चेक करें। अगर बच्चे का पेट गर्म है, नॉर्मल गर्म जैसा होता है वैसा गर्म है, और फिर बच्चे के पैर चेक करें। बच्चे के पैर नॉर्मल है, ना ठंडे हैं ना गर्म है, इसका मतलब आपका बच्चा कंफर्टेबल है, ना उसे गर्मी लग रही है ना उसे सर्दी लग रही है, आपने बिल्कुल सही कपड़े पहनाए हैं। पर अगर बच्चे का पेट गर्म है और पैर एकदम ठंडे हैं, इसका मतलब बच्चे के पैरों में जो आपने सॉक्स पहनाए हैं वो काफ़ी नहीं है। या तो आप उन्हें मोटे सॉक्स पहनाइए या फिर डबल कर दीजिए। अगर आपने कॉटन के सॉक्स पहनाए हैं तो आप वुलन के सॉक्स पहना दीजिए। अगर बच्चे का पेट भी ठंडा है, उसके पैर भी ठंडे हैं, मतलब बच्चे को ठंड लग रही है, आप उसकी एक एक लेयर्स अब बढ़ा दीजिए।
अगर बच्चे का पेट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, एकदम इससे जैसा फीवर में होता है इतना गर्म है, और बच्चे के पैर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गए हैं और आपको लग रहा है स्वेटिंग हो रही है पैरों में और गर्दन के पीछे स्वेटिंग आ रही है, तो आपने बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दीजिए। फिर एक एक लेयर आप कम कर दीजिए, एकदम से बहुत ज़्यादा लेयर्स भी कम ना करें, एक एक लेयर कम कर दीजिए। अगर एक ही लेयर आपने सॉक्स के पहनाए हैं तो फिर आप पतले या कॉटन के सॉक्स पहना दीजिए। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, अपने बच्चे को ऑब्जर्व करते रहें, ना बहुत कम कपड़े पहनाएं और ना बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाएं। बच्चा इरिटेट हो जाएगा, उसे हीट रैश हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। तो नॉर्मल क्लोथिंग में बच्चों को रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखें।